हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th जो है आपकी, उसका होम साइंस का एग्ज़ाम जो है, यानी कि आपका 25 मई को है। तो उसमें जो आपका एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, यानी कि आंसर्स को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। काफ़ी बच्चों के मन में क्वेश्चंस आते हैं कि मैम 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें कितना बड़ा लिखें आंसर, या फिर कितने पेज भर कर आए, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कैसे लिखें, किस तरीके से अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाएं, या फिर किस तरीके से आंसर को ऐसा लिखें जिससे कि टीचर मजबूर हो जाए और हमें पूरे के पूरे नंबर दें। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक जो होम साइंस है आपका, 1 सेकेंड, जो आपका होम साइंस है, अगर आपने उसका सैम्पल पेपर जो है वो नहीं देखा है, नहीं किया है सोल्व, तो उसे फटाफट से जाके करो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आए ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। क्योंकि ऐसा तकरीबन मैंने अभी तक देखा है, एनालाइज किया है, पहले के जो पिछले साल के जो एग्ज़ाम्स थे उसको देखा है, तो उससे पता चलता है कि हाँ, जो CBSE सैम्पल पेपर रिलीज करती है वही सेम हो सकता है कि आपके सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे जाके चेक करो और उसे जाके देखो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि CBSE कभी भी होम साइंस का सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में प्रोवाइड नहीं कराती है, और मैंने आप सभी के लिए स्पेशली आप सभी की रिक्वेस्ट पर हिंदी मीडियम में उस सैम्पल पेपर को कराया है। तो उसे अभी जाकर देखोगे तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा होगा। ठीक है, ये बात तो हो गई क्लियर। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनके जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है उसे भी जाके चेक करो फटाफट से। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी अभी। और थर्ड चीज़, मैंने अभी रिसेंटली आज ही एक वीडियो डाली थी जिसमें कि मैंने हर चैप्टर के ऑल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे आपके होम साइंस के। तो वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसे भी जाके देखो भाई, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये सभी आपके लिए कराया जा रहा है, तो अब आपको तो देखना ही पड़ेगा और मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको अपने जो आंसर्स हैं हमारे उसको किस तरीके से लिखें कि वो बहुत ही अच्छे बन जाएं। सबसे पहली बात तो बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि मैम कितना लिखें कि हमें 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 के 2 नंबर पूरे मिल जाएं। देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपली बताऊंगी क्या करना है। अगर कोई डेफिनेशन मिल रही है तो कम से कम उसकी 4 से 5 लाइन तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में लिख के आनी है। डेफिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि किसी परिभाषा की, जैसे कि फॉर एग्जांपल फैशन और शैली जो है उनकी परिभाषाएं दीजिए, तो आपको 4 लाइन में बताना है, यानी कि शैली की परिभाषा को 2 लाइन में, फैशन की परिभाषा को 2 लाइन में। किस तरीके से बताएंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल ही ले लिया फैशन और शैली में। तो जो शैली है आपकी, जो आपकी शैली होती है उसको ऐसे लिखा, ऐसे डैश किया, उसके बाद क्या करेंगे ना, उसके बाद हाईलाइट करेंगे, हेडलाइन जो अंडरलाइन होता है वो करेंगे। ठीक है, आप चाहे ब्लू पेन से करो, ब्लैक से करो, पेंसिल से करो, आपकी मर्जी है। कलर्स का यूज़ मत करना वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ब्लू, ब्लैक या फिर पेंसिल से कर सकते हो। तो इसे अंडरलाइन कर दोगे और फिर उसके बाद जो अपना आंसर है ना उसे स्टार्ट करोगे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो स्टार्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद फिर ऐसे। ठीक है, क्लियर है शैली कैसे लिखना है। फिर फैशन को भी इसी तरीके से कर दोगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन की बात हो गई हमारी क्लियर बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं आपका, अगर 4 नंबर का प्रश्न आए तो क्या करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो साफ सीधी बात है, कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे। कुछ किसी चीज़ की विशेषताएं पूछी जा सकती है, या फिर किसी के भूमिका पूछी जा सकती है, किसी चीज़ की आवश्यकता पूछी जा सकती है, जैसे कि विकास संचार की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर पर्यवेक्षक की उत्तरदायित्व क्या होते हैं, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे पॉइंट्स में आंसर लिखना है। किस तरीके से, 4 नंबर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट बनाकर ही आने हैं। 4 पॉइंट बनाकर आओगे, 3 नहीं बनाकर आओगे, 4 पॉइंट बनाकर आने हैं। ठीक है, क्लियर है, दिमाग में बिठा लो अच्छे से। पहला पॉइंट, जो भी आपको लगता है कि भाई उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, जिसकी पर्यवेक्षक की उत्तरदायित्व बताऊं तो सबसे पहले उसे अतिथि का स्वागत करना होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं स्वागत सत्कार, इस तरीके से लिख के फिर यहाँ पे डैश डालो और उसके बाद क्या करो, उसे डिफाइन कर दो बहुत अच्छे से। कम से कम अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एक पॉइंट को आप 3 लाइन में तो डिफाइन करो ही करो। 3 की भी 4 कर दो चल जाएगा, लेकिन 3 तो करके आनी है, 3 तो आपकी मिनिमम है।
ठीक है, ज़्यादा मतलब करना कि भाई 5-6 कर रहे हो और फिर बाद में टाइम ना मिले, क्योंकि 2 ही घंटे हैं हमारे पास, तो हमें टाइम भी मेंटेन करते हुए चलना है। उसके बाद ऐसे ही सेकंड पॉइंट बना देना जो भी उसकी उत्तरदायित्व होते हैं, थर्ड पॉइंट बना देना इसी तरीके से, और फोर्थ पॉइंट बना देना। समझ लो 4 पॉइंट बना के आ गए, आपके 4 नंबर पक्के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट गलत बना के आ रहे हो और फिर ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, पॉइंट भी सही होने चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट में आपको क्या करना है। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है। क्या करोगे, 4 पॉइंट बनाने के बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, हमें लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको अब लिखना क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है, निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन, यानी कि अगर हम कोई हिंदी का ऐसे लिख रहे होते हैं, बचपन में आपने लिखा होगा, तो उसमें क्या होता है निष्कर्ष में कि जो चीज़ हमें टॉपिक दिया हुआ था उसका हम ये लिखते थे कि ये भाई बात सही है या फिर नहीं, या फिर क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए क्या नहीं। ठीक है, निष्कर्ष में ये आता था। लेकिन अब जब आप क्वेश्चंस के अंदर निष्कर्ष लिखने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ये तो बताए नहीं कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको निष्कर्ष में जो आपने 4 पॉइंट यहाँ पे बनाए थे ना, उन्हीं को मिला के लिख देना। यानी कि ऐसे 1 2 3 करके नहीं लिखोगे, लाइन में लिख देना कि भाई पर्यवेक्षक के उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं इस तरीके से, और फिर ऐसे करके अपने लिख देना कि अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, कमरों की देखभाल करना, जांच पड़ताल करना, इस तरीके से आप लिख देंगे निष्कर्ष में। और निष्कर्ष को कम से कम 3 लाइन में लिख देना, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, निष्कर्ष की एक बहुत ही अच्छी बात क्या है, अगर आप अपने आंसर में जो निष्कर्ष है उसे ऐड करते हैं, तो टीचर क्या होता है, कभी कभार टीचर के पास इतने सारे पेपर्स हो जाते हैं चेक करने के लिए, जब बोर्ड एग्जाम में चेक करने जाती हैं टीचर्स, तो भाई सभी को आलस आ रहा होता है, आपको भी आता है। जब आप आंसर याद कर रहे हो तो टीचर को भी आएगा चेक करते हुए कि हर एक का एक एक लाइन थोड़ी ना पढ़ेंगी, तो क्या करेंगी वो निष्कर्ष को देखेंगी, हाँ बच्चे ने निष्कर्ष लिखा है, 4 पॉइंट लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहीं से 2 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर वो निष्कर्ष को पढ़ेगी कि हाँ निष्कर्ष में बिल्कुल सही सही बात लिखी है। निष्कर्ष पढ़ लिया, बिल्कुल सही बातें लिखी हैं, ऊपर के 4 पॉइंटों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लिया कि हाँ ये पॉइंट जो इसने अंडरलाइन किया है वो भी बिल्कुल सही है, तो आपके 4 नंबर बन जाएंगे पूरे पूरे। अंदर का बहुत मुश्किल से पढ़ा जाता है, लेकिन ये नहीं है कि अंदर कुछ भी लिख के आ जाओगे, थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है 4 नंबर के क्वेश्चन में कैसे लिख के आना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कैसे लिख के आना है। अब बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में। 6 नंबर के क्वेश्चन में कैसे लिख के आओगे। 6 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बड़े नंबर का है, तो 6 के 6 पॉइंट आपके बनेंगे। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, कोई एक डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम का मतलब, एक तो होम साइंस ऐसा है जिसमें कि साइंस की तरह आपसे बोल दिया जाता है कि इसका चित्र बना दीजिए। आपने देखा होगा क्वेश्चंस कि इसका चित्र बनाओ, चित्र के द्वारा इसे समझाओ। तो पहले आपको उसकी पिक्चर बनाने, रफली बनाना, ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर एक छोटा सा डायग्राम, टेबल जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो विशेषताएं अगर हम लिखें, ठीक है, विशेषताएं अगर हम लिखें, ये लिखने के बाद किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कुछ किया, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, फिर इसकी विशेषताएं लिख दी, किसी भी चीज़ की विकास संचार की विशेषताएं लिख दी, या कोई भी आपका कुछ भी है उसकी विशेषताएं लिख दी जो आपके क्वेश्चन में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर टेबल बना के आओगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अट्रैक्टिव लगेगा टीचर को, हाँ इसने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसके मन में आएगा कि जब इसने टेबल इतना अच्छा बनाया तो इसका आंसर कितना अच्छा होगा। ऐसा होता है, तो फिर क्या करेगी टीचर, फिर टीचर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगी, 6 नंबर। लेकिन कभी भी ये नहीं करके आओगे कि खाली डायग्राम बना के आ जाओ और कुछ लिख के ना आओ, फिर आपको कितने नंबर मिलेंगे, ओनली 1 नंबर मिलेगा अगर ऐसा काम करके आ गए तो क्या करना है, अपना जो चित्र होता है वो भी आपको बनाना है। क्या करना है, चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है, प्लस में आपको अपना जो आंसर है वो भी अच्छे से लिखना है। किस तरीके से, 6 के 6 पॉइंट आपको वहाँ पे लिखकर आने होंगे। और एक और बात ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके क्वेश्चन में बोला जाता है कि जो आपका फैशन है वो किस तरीके से है, फैशन क्या होता है, फैशन व्यापारी की क्या भूमिकाएं होती हैं, कोई 4 बिंदुओं में अपना उत्तर दीजिए। कुछ इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 बिंदुओं में अपना उत्तर दीजिए, 4 बिंदु का मतलब है 4 पॉइंट बनाकर आनी है। क्लियर। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर में, तो अब आप कहेंगे कि मैम 2 नंबर में तो 2 ही पॉइंट बना के आएंगे, 4 क्यों बना के आए। तो ये जो बोल रहे हो ना बिल्कुल गलत है। अगर 4 बिंदुएं बोली गई हैं लिखने के लिए तो आपको 4 ही लिखकर आनी पड़ेंगी, कंपलसरी हो जाता है वहाँ पे लिख के आना। ठीक है, तो जितना बोला गया कि 4 लिखो तो 4 लिखोगे, 6 बोला गया तो 6 लिखोगे, और 8 बोला गया तो 8 लिखोगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 8 बिंदुएं पूछ ली जाती है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं कि अब ये जो 4 जब आप पॉइंट्स लिखोगे तो 4 पॉइंट्स को ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, ख़त्म। 2 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन करना ही नहीं जब 4 पॉइंट आपको लिखने को बोले जाएँ 2 नंबर के क्वेश्चन में। अब सारी बातें बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें आंसर अपना अटेम्प्ट करना है। जैसे टॉपर अपनी आंसर शीट में आंसर्स लिखते हैं ना, वैसे मैंने आपको यहाँ पे टिप्स बताई हैं कि किस तरीके से आप जो है अपना आंसर जो है वो अटेम्प्ट करके आएंगे। तो ये टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपके जो 35 में से 35 आपके मार्क्स हैं ना होम साइंस में, वो आएंगे। 35 आउट ऑफ 35 आपके मार्क्स आए ही आएंगे। मैं बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, अगर आपने अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, प्लस में आपने अपने आंसर्स को इन टिप्स के साथ फॉलो किया है तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना। अब एक और बात बोलना चाहूँगी, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कह सकती हूँ। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप आज की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो है आज की वो ये है कि आपको अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहे आपको उसका आंसर आए, चाहे आपको उसका आंसर ना आए, आपको फिर भी वो लिखना है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो कुछ भी बना के लिख दो यार, आंसर नंबर डाल के कुछ भी बना के लिख दो, लेकिन आंसर लिख के आना है। अब आप कहेंगे कि ऐसा हम क्यों करें, तो बताती हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। कभी कभार ऐसा होता है जो पेपर बना रहा होता है एग्जामिनर, उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है और वो आउट ऑफ क्वेश्चन दे देता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देता है वो आपको आपके एग्ज़ाम में। तो क्या होगा, अब जो सीबीएसई में जो भी चेकिंग का प्रोसेस होता है उस टाइम पे ये बोल दिया जाता है कि ये क्वेश्चन जो था ये आउट ऑफ सिलेबस दिया गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन के पूरे नंबर दिए जाएंगे जिस भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, चाहे बच्चा इसमें आंसर नंबर ऐसे खाली आंसर नंबर ही क्यों ना डाल के आ रहा हो, उस बच्चे को भी उसका नंबर दिया जाएगा। तो ऐसा होगा तो फिर तो किस्मत खुल जाएगी, एक तरीके से बोल सकती हूँ। तो इसीलिए अपना एक भी आंसर मत छोड़ना, सभी के सभी आपको लिख के आना है। और होम साइंस तो ऐसी चीज़ है जिसमें आप डेली लाइफ से जोड़ के कुछ ना कुछ पॉइंट्स बना के लिख के आ सकते हो। समझ में आ गई बात? आपको आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन गलत हो गया बाई चांस तो। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब पूरी अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा और आई होप आपके लिए वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो फटाफट से वीडियो को क्या करेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे, एंड अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। एंड आपको बता दूँ, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स की हमारे यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। प्लस में जितने भी आपने अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं जो आपके हो चुके हैं उनकी भी तैयारी कराई जाती थी, आपको पता है। तो इसीलिए फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है। और बाकी होम साइंस के कंप्लीट सिलेबस की प्लेलिस्ट, होम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की प्लेलिस्ट और सैम्पल पेपर की लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। अब आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, मेरी बेस्ट विशेज़ आप सभी के साथ हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड अच्छे से करके आना अपना एग्ज़ाम। और आने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि कैसा एग्ज़ाम आया था, इजी था, हार्ड था, और आपने कितना अटैम्प्ट किया, कितना नहीं, और कितने नंबर आने के चांसेस हैं। ये सारी बातें आने के बाद मुझे अपना ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।